पागलपन पे हमें एक याद आ रहा है। 3 अक्षर हैं, पा ग ल। तो पा माने होता है प्रगतिशील, गा माने होता है गतिशील, ला माने होता है लगनशील। जो प्रगतिशील है, गतिशील है, लगनशील है और प्रभु के चरणों में लगा हुआ है, वही तो पागल है। बाहर जो रह रहे होंगे रोहिणी वाले, उनको लग रहा होगा कोई खतरनाक आदमी आया है, पूरे रोहिणी नगर पर कब्जा कर रहा, न जाने ये आक्रमण करने की तैयारी कर रहा, पता नहीं। कई तो टेंशन में होंगे। जब हम आ रहे थे तो गाड़ी में जैसे ही मुड़ रही थी, पूरे गाड़ियों पर पूरे पागलों ने, बागेश्वर धाम के पागलों ने घेर लिया एक छोटे पागल को। तो हम देख रहे थे, जो भीतर सो भी रहे थे वो भी फ्लैट के बाहर छज्जा पर खड़े। कौन जा रहा? जब देखो कि गाड़ियां भी 40-50 मोटे मोटे पागल समा रहे हैं, फिर भी नहीं संभल रही, तो उन्हें भी लगा कि कोई बड़ा वाला पागल बैठा है। और जो जगत के काम का नहीं है वो पागल है। पागल की बुद्धि से हमारी दृष्टि कहती है पागल सबको होना चाहिए, जगत के लिए नहीं, हनुमान जी के लिए होना ही चाहे। और जो पागल नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं, उसने जीवन में जीना सीखा ही नहीं, उसने जीवन में रस लेना सीखा ही नहीं, उसने जीवन में आनंद लेना सीखा ही नहीं, उसने जीवन में भक्ति के महोत्सव को जाना ही नहीं, उसने जीवन में संतों की महिमा को जाना ही नहीं। जो पागल नहीं है, और जो पागल वही है जिसने अपने आप को खोकर के राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया, वही तो रस जान पाता। अभी जब हम ऊपर बैठे हुए थे जहां, वहां एक सज्जन हमको बता रहे थे, प्रणाम करने आए, बोले गुरुजी आज 5 से 6 हजार पहली बार बंसल भवन है शायद इसका नहीं, वहां बता रहे थे, बोले गुरुजी 5 से 6 हजार लोग पहुंच गए और पहली बार ऐसा हुआ है हमारे इस भवन में। हमने कहा क्यों? बोले पता नहीं, खबर नहीं, हम तो आपके बारे में जानते भी नहीं थे। हमने कहा ये हमारे पागल नहीं है, ये तो बागेश्वर बालाजी के पागल हैं। उसने पूछकर हद तो ये कर दी, बोले आखिर आप हैं क्या? आप कोई राजनीति में एंट्री करना चाहते हो क्या, या कोई बहुत बड़े कथा व्यास टीवियों पे कम देखा? हम कहा हम टीवी और बीबी के चक्कर वाले हैं ही नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप हो क्या? हमने कहा जो तुम्हारी समझ में नहीं आया वही। मतलब भगवान बालाजी की लीला को समझना बड़ा मुश्किल है। हमें भी पता नहीं कि हम हैं क्या। इतना पता है, हनुमान जी से किसी ने पूछा आप कौन हो? आपके लिए तो बड़ी बड़ी महिमाएं लिखी, श्री रामदूतम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। इतनी उपाधियां हैं, इनमें से आप कौन हो? तो वाल्मीकि में, रामायण में हनुमान जी अपने मुख से कहते हैं कौशलेंद्रो दासो, हम तो सिर्फ श्री राम जी के दास हैं। ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं अपने मुख से, और हम तो यही कहते हैं हम तो दासानुदास हैं। लेकिन दिल्ली वालों का पागलपन हमारे हृदय को भैया जीत गया। उसकी पूरी बात बताना भूल गए। वो पूरी बात यह कह रहा था, महाराज जी केवल आप पहले से प्लानिंग करके आए थे क्या? हमने कहा नहीं, हम प्लानिंग से तो चलते ही नहीं है, हमारी सब प्लानिंग फैल रहा था, फिर कैसे आना होगा? हमने कहा अचानक आना होगा। उसने बड़ी बात बोली, बोले हजारों लोग जो हैं, उनमें से हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी, अपनी जॉब छोड़ करके रोहिणी नगर में आज दिन भर के लिए डेरा डालें। तो हमने कहा अब इतने से समझ जाओ कि बागेश्वर बालाजी हैं क्या? बोले मतलब? हमने कहा उन्हें धन से ज़्यादा, नौकरी से ज़्यादा, काम से ज़्यादा कोई बड़ी वाली चीज़ आई है, वो बड़ी वाली चीज़ बागेश्वर बालाजी। वो सन्यासी बाबा की कृपा, वो रस लेने आए हैं जो रस धन से प्राप्त नहीं होता।
वो आनंद लेने आए हैं जो संपत्ति से प्राप्त नहीं होता, यश से प्राप्त नहीं होता, कीर्ति से प्राप्त नहीं होता। वो राम का रस, राम की कृपा, राम की महिमा, राम का भाव, राम की दया ना तो यश से प्राप्त होता है ना कीर्ति से प्राप्त होता है। वो तो हनुमान जी जैसा कोई पागल बन जाए अथवा पागलों का दास बन जाए उसे प्राप्त होता है। और हमारी बुद्धि कहती है और देवता चित्त ना हनुमत से, और देवता चित्त भी नहीं रखते, पर एक हनुमान जी ऐसे हैं वो सब सुख करते हैं। हमें पता है आप सबको बड़ा खेद हुआ है, बड़ी भीड़ भाड़ के कारण बड़ी धक्का मुक्की खानी भी पड़ी, पर करें क्या है, जैसी इनकी व्यवस्था, हनुमान जी की जैसी लीला वैसी, और दरबार बालाजी जिस जिसकी पूंछ घुमा दें। हम तो इतने ही जानते हैं इस शरीर के द्वारा जितने लोगों का मार्गदर्शन हो सके हनुमान जी तब तक जिंदा बनाए रखना। बस पुनः एक बात पर सावधान करें, आप सभी इस बात को गांठ बांध लें अपने जीवन काल में कि आप सब चमत्कार के पीछे ना पड़ें। सबसे बड़ा चमत्कार है मानव तन, दूसरा चमत्कार है आपको जो जन्म मिलिया वो भारत जैसा वतन, तीसरा चमत्कार है सनातन धर्म, चौथा चमत्कार फिर यह होगा कि आप अपने दोनों हाथ उठाकर जन्म जन्म के लिए हनुमान जी के हो जाएंगे। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। आप हाथ उठा करके अगर जन्म जन्म के लिए बागेश्वर बालाजी के, केवल जरूरी नहीं बालाजी के हो, और हमारे चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना। हम तो नंबर 1 के हरामी हैं, नंबर 1 के कबाड़ी हैं, हमारे चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना। पढ़ना तो बालाजी के चक्कर में पढ़ना, ताकि संसार चक्र से फंसना ना पाओ, संसार चक्र से बच जाओ। तो अगर चक्कर में पढ़ना तो बालाजी के पढ़ना। हम एक बात कल अनुभव कर रहे थे चेन्नई में, साउथ में बैठ करके, भाषा की महत्वता नहीं होती है, दिल की बड़ी महत्वता होती है। वो लोग भाषा बिल्कुल बहुत लोग वहाँ साउथ के भाषा, आंध्रा के लोग भाषा नहीं समझ पा रहे थे, पर वो जो उनका चेहरा बता रहा था ना, उनका जो भाव बता रहा था, वो कह रहा था कि ये बहुत कुछ पाने आए हो, बहुत कुछ खरीद रहे हैं, बहुत कुछ पाने आए और बहुत कुछ खरीदने आए। हम आपको निवेदन करके सावधान करवें, अपने जीवन काल में आप धनपति बन पाओ ना बन पाओ, धनवान बन पाओ ना बन पाओ, सम्मानवान बन पाओ ना बन पाओ, विद्या पाकर के ज्ञानवान बन पाओ ना बन पाओ, पर हनुमान के जरूर बनकर रहो। हनुमान के बनकर के रहो, क्योंकि हनुमान जी के लिए, हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, चारों युग परिताप है, परिसिद्ध है। हद तो तब हो गई, कई लोग कहते हैं हम हनुमान जी के हो जाएंगे, धाम के हो जाएंगे, बागेश्वर बालाजी के हो जाएंगे, फायदा क्या है? संकट कटे मिटे, क्या फायदा नहीं है। और हमें लगता है आप करोड़ों खर्च करने के बाद भी वो फायदा नहीं कमा पाएंगे जो हनुमान जी का रस आप महापुरुषों के सानिध्य में, सन्यासी बाबा की कृपा के सानिध्य में बैठ करके पा जाएंगे। बात फिर वही कहे। अच्छा, पागल पर अभी बात पूर्ण नहीं हुई। पागल का उल्टा पढ़ो तो क्या होगा? लग पा, पा माने होता पैर, प्रभु चरणों के पैर में लग जाओ सो पागल हो जाओगे। और पागल का अर्थ होता है परमात्मा में जो गल गया, वो पागल। पागल का अर्थ होता है जो प्रभु के चरणों को पाकर के आनंद में भर गया, वो पागल। और पागल का अर्थ होता है जिसका जगत में कोई नहीं, सिर्फ हनुमान जी सहारा है, वो पागल। बात सही है। कोई महापुरुष बहुत अच्छी बात बोलते थे,
अलग अलग ताला खोलने के लिए अलग अलग चाबी बनवाओ, टाइम लगेगा, चोरी पकड़ी जाएगी, काऊ दिन जेल हो जाओगे। एक बढ़िया सा उपाय है, एक मास्टर की बनाओ, चाहे जहाँ चोरी करत रहो, चाहे जहाँ ताला खोलो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चोरी का शिक्षा लेने आए हो, हम इसका मतलब ये बता रहे हैं कि अलग अलग दुख के निपटारे के लिए अलग अलग दरबार, अलग अलग प्रकार के चमत्कार, अलग अलग प्रकार के प्रयोजन, अलग अलग प्रकार के तंत्र, अलग अलग प्रकार के मंत्र, अलग अलग प्रकार की योजनाएं, टोटका, चेटक, विद्या, क्रिया, उपाय, विधि, मंत्र योजन आदि आदि पढ़ने से अच्छा है केवल हनुमान जी की शरण में पड़े रहो, सब अपने आप मिट जाएगा। और हम सदैव बोलते हैं, जो धाम पर जाते रहते हैं, हम उनको निवेदन करते हैं, आप हमसे जुड़ने का प्रयास ना करें, अपितु बागेश्वर बालाजी से जुड़ने का प्रयास करें। ये वो है जो कुछ नहीं बहुत कुछ देने के लिए बैठे हैं।